एवरीवन, मोस्ट वेलकम इन माय चैनल स्टिच माय वर्ल्ड। आज मैं आपको फिटिंग से ब्लाउज की स्टिचिंग बता रही हूँ और डीप नेक है 10 इंच का, उसके बारे में भी डिटेल से बताऊंगी। वीडियो थोड़ी लंबी है लेकिन हेल्पफुल है आप लोगों के लिए, तो वीडियो ज़रूर पूरा देखिएगा। सबसे पहले देखिए, आप ब्लाउज देख लीजिए किस तरीके से बना हुआ है, कहीं झोल नहीं आ रहा। इसको मैं आपको पहन के भी दिखाऊंगी कि ब्लाउज कैसे जम रहा है। ये देखिए, ये वही ब्लाउज है जो मैंने स्टिच करा है। आप फ्रंट से देखिए कि कहीं आर्म होल से झोल आ रहा हो, कमर लूज हो रही हो। ये देखिए एकदम परफेक्ट फिटिंग आ रही है ना। तो इसी तरीके से मैं आपको बताऊंगी अच्छे से फिटिंग देना और इसकी स्टिचिंग किस तरीके से करते अच्छे से देना। देखिए बैक नेक 10 इंच का है, ये 10 इंच का बैक नेक है और शोल्डर देखिए बिल्कुल भी नहीं गिर रहा, बिना डोरी के संभला हुआ है। तो उसके बारे में बताऊंगी। हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम इन माय चैनल स्टिच माय वर्ल्ड। आज मैं आपको ब्लाउज की स्टिचिंग करना बता रही हूँ और ये बॉर्डर वाला ब्लाउज है, यानी कि इससे पट्टी आ रही है, तो किस तरीके से हमें सिलना है, कैसे पट्टी लगाते हैं, एक एक चीज़ मैं आपको आज अच्छे से समझाऊंगी। इसकी कटिंग मैं अपलोड नहीं कर पाई थी वीडियो पे, क्योंकि स्टोरेज नहीं होने के कारण मैं इसकी कटिंग नहीं कर पाई, बल्कि अपलोड नहीं कर पाई थी। तो सबसे पहले ये समझिए, देखिए ये ब्लाउज का बैक पीस है, ठीक है। ये कौन सा पीस होता है? बैक पीस। बैक पीस की अलग स्टिचिंग करते हैं। और ये है मेरे पास फ्रंट पीस। फ्रंट पीस यानी कि जो ब्लाउज के 4 टक्स वाला होता है, जहाँ से हमें हुक और आई लगाना पड़ता है। अभी हुक और आई क्या होती है, इसके लिए एक सेपरेट वीडियो भी बनाऊंगी। फिलहाल इसमें थोड़ा हिंट देकर मैं आपको बता देती हूँ। देखिए हुक आई मतलब क्या होता है, जब हम आगे से ओपन रखते हैं, कि अगर आप आगे से ओपन रखना चाहते हो आगे से रखिए, पीछे से ओपन रखना चाहती है तो पीछे से रखिए। उस वाले पार्ट को बोलते हैं हुक आई वाला, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ से खुला हुआ है, तो ये इधर से भी खुला हुआ ही होना चाहिए दोनों, ठीक है। और ये आर्म होल वाली साइड पीछे आनी चाहिए दोनों, ठीक है। इनमें 4 टक्स लगती है, क्योंकि ये योक पट्टी वाला ब्लाउज नहीं है। कुछ कमेंट्स आते हैं कि योक पट्टी वाला ब्लाउज क्या होता है, 4 टक्स वाला ब्लाउज क्या होता है। इसके लिए मैं एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, दोनों की कटिंग सेम टू सेम करके दिखाऊंगी। अभी फिलहाल ये 4 टक्स ब्लाउज है। इसकी जो मैंने मेजरमेंट लिया था, हमें रेडी जो करना है 14 इंच पर इसे हमें रेडी करना है, ठीक है। लेकिन अभी 16 इंच अभी मेरे पास है, तो कैसे 16 इंच से 14 इंच में आ जाता है ब्लाउज, तो वो उस चीज के बारे में हम आपको बताएंगे, ठीक है। ब्लाउज स्टिचिंग करने से पहले आपने क्या करना है वो चीज ध्यान रखिएगा। सबसे पहले आपने इसकी जो 4 टक्स होती है इसमें स्टिचिंग करनी है, ठीक है। ब्लाउज स्टिचिंग करेंगी तो 4 टक्स स्टिच करते हैं। तो 4 टक कैसे स्टिच करते हैं उसके बारे में बता देती हूँ। जैसे कि ब्लाउज है, ठीक है, ये नीचे का हिस्सा हो गया। वीडियो थोड़ी लंबी बनेगी क्योंकि आज मैं डिटेल में बता रही हूँ। कमेंट्स कर रहे थे कि समझ नहीं आया कि किस तरीके से लेना है, क्योंकि वो बिगनर्स होते हैं। तो देखिए, जब मैं कटिंग करना एक और बार ये वीडियो अपलोड करूंगी, ये हमारी 4 डार्ट लगती है। ये डार्ट क्यों लगती है? ये डार्ट इसलिए लगते हैं कि ब्लाउज का फिनिशिंग आए। ब्लाउज जो होता है ना, बीच में से उभरा हुआ लगे, ऐसे चिपका हुआ ना लगे। अगर आप ये नहीं डालोगे तो ब्लाउज का लुक नहीं आता है। ये 4 टक्स डालते हैं। ये वाली है नीचे की टक्स। इस टक्स को हमें हाफ इंच लेना पड़ता है। कितना इंच का मार्जिन होता है इसका? हाफ इंच, क्योंकि 1 इंच हम एक्स्ट्रा टक्स के लिए लेते हैं। ये 1/4 इंच होता है। 1/4 इंच यानी कि 2-2 पॉइंट पर यहाँ पर सिलाई रखती है, 2-2 पॉइंट पर यहाँ सिलाई लगती है। तो ये 2-2 पॉइंट वाली सिलाई तो 3 टक्स है जो ऊपर की साइड है, और ये हाफ वाली है। ऐसे ही दूसरा वाला पल्ला भी लेती हूँ मैं फ्रंट का। तो फ्रंट में भी सेम टू सेम आपने ये सीधा मिला लेना है। ये हमारी 1/4 इंच यानी कि 2-2 पॉइंट की टक्स आएंगी, और ये वाली हाफ इंच की टक्स आएगी। हाफ इंच इधर, हाफ इंच इधर, 1 इंच की टक्स हो जाती है, ठीक है। अब उसके बाद हम टक्स जोड़ते हैं, फिर हम बताएंगे उसके बाद क्या करना है। देखिए, सबसे पहले नीचे वाली टक्स को जोड़ना है। तो नीचे वाली टक्स किस तरह से जोड़नी है वो देखो। ये नीचे वाली टक्स है, ठीक है, हाफ इंच पे जोड़ना होता है। अभी मैं थ्रेड थोड़ा अलग लिया है क्योंकि मैं आपको समझा सकूं कि कैसे टक्स से आपने जोड़नी है। देखिए, ये जो वाली साइड है रॉन्ग साइड है, यानी कपड़े की जो है रॉन्ग साइड होती है। जहाँ कपड़ा एक उल्टा साइड होती है नीचे, और एक ऊपर की साइड रॉन्ग साइड होती है, जो अंदर की तरफ हम कपड़ा पहनते हैं। तो टक्स हमें रॉन्ग साइड जोड़नी है। ऊपर का कपड़ा जो रॉन्ग साइड है, इसको ऐसे कोने से पकड़ना है
और जहाँ आपने टक्स का कटिंग का निशान लगाते हो वहां से इसका सेंटर निकालना है। उसके बाद आपने इसको इसके ऊपर सिलाई रखनी है 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए, और उसके बाद आपने यहाँ पे सिलाई लगा देनी है। ये चीज ध्यान रखिएगा, जब भी हम टक्स ब्लाउज में टक्स सीलते हैं ये जो हिस्सा होता है कोने पर आना चाहिए, ठीक है, यानी कि यहाँ पर तिरछा आना चाहिए। इसको पक्का कर लेना है, ऊपर नीचे से दोनों साइड से पक्का कर लेना है, ठीक है। इस तरीके से टक्स लगती है हमारी। अब देखिए ये टक्स इस तरीके से आएगी, सीधी साइड है और ये उल्टी साइड है। इसी तरीके से दूसरे टक्स जोड़ेंगे, तो दूसरे टक्स को भी आपने जो 3 टक्स हैं ये जो 3 टक्स हैं ये 3 टक्स 1/4 इंच पर लगेगी, ठीक है, छोटी छोटी टक्स लगेगी। फोल्ड करिए, का कर लेना है। ये धागे जो हैं पहले हैंड टू हैंड काट दीजिए। इसके बाद ये वाली टक्स जुड़ेगी आर्म होल वाली, नीचे वाली टक्स है जो किनारे पर आती है। देखिए ध्यान से, इसमें हमने टक्स जोड़ दिया है। अब ये वाला पल्ला देखिए और ये वाला पल्ला देखिए। अभी हमने कौन से टक्स जोड़ी है, ये वाली टक्स, ठीक है, और ये इसका फ्रंट का टक्स है, दोनों सीधी साइड है, ठीक है। अब ये देखिए हम जो एक्स्ट्रा मार्जिन लेते हैं अब ये कितने तक का बैठ जाता है। कभी कभी पूछते हैं कि इतना मार्जिन क्यों लेते हैं, क्यों लेना चाहिए। देखो ये सीधा यहाँ पर कितना आ गया, 5.5 इंच, 5.5 इंच आ गया, ठीक है। लेकिन अभी ये 5.5 इंच आ गया, अभी क्या है देखिए 5.5 इंच ये आ गया, ठीक है। अभी हम नीचे का बॉटम भी इसमें मोड़ेंगे, है ना, इसके मार्जिन लेके चले थे तो सारा, और आधा इंच का मार्जिन ऊपर चला गया, तो आधा इंच का ऐसे मार्जिन ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पे कितना बच गया, 14 इंच लेंथ है, 1 इंच नीचे आ गया ना एक्स्ट्रा, तो यानी कि 1 इंच हमारा नीचे मुड़ जाएगा और यहाँ से आधा इंच हमारा स्टिचिंग में चला जाएगा। इसलिए जब भी 4 टक्स के ब्लाउज की कटिंग करते हैं तो उसमें क्या होता है, हमें 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेकर चलना पड़ता है, ठीक है। अब इसमें और इसमें डिफरेंट देखिए, अब ये ब्लाउज का शेप आ गया, ठीक है। अगर हम ब्लाउज में ये टक्स और ये टक्स में डिफरेंस हो जाता है ना। ये देखिए अब इसको भी इसी तरीके से जोड़ लेना जैसे मैंने अभी समझाया था। टक्स मैंने जोड़ लिए, देखिए दोनों टक्स जुड़ चुकी हैं, ठीक है। कोई ऊपर नीचे नहीं आना चाहिए, जितना आपने मार्जिन इस साइड लिया उतना ही इस साइड लेके जोड़ेंगी। अब क्या बनाना है ब्लाउज में समझ लिए, ये जो सिलाई है ना सेंटर की, सेंटर में आनी चाहिए, ये चीज का ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है इसमें, देखिए अब आपने क्या करना है, जब आपकी टक्स लग जाएगी, टक्स लगाने के बाद अब आप अपना बैक पल्ला है ना जो आपका, ये बैक पल्ला, इसकी भी टक्स रेडी कर लेना, ठीक है। अब इसके टक्स कैसे बनानी है सब समझ लीजिए। देखिए ये बैक पल्ले में टक्स सीधी साइड है ना, तो मैंने यहाँ पे कट ऑलरेडी लगा रखा है, तो आपने जितना नेक आपका डीप आ रहा है, जैसे कि टक्स हमने जैसे कि बॉर्डर दे रखा है और डीप अकॉर्डिंग ही टक्स लगाई जाती है। मान लीजिए ये है
आपका नेक यहाँ से कितना आ रहा है, यहाँ से मैं नेक लूँ तो 10 इंचेस का नेक है ये, ठीक है, 10 इंचेस का नेक बन रहा है। तो टक्स हमेशा नेक से थोड़ा कम बनता है, यानी कि कम उसकी लंबाई आती है। तो ये टक्स की कटिंग ये रखी। अब आपने यहाँ से नाप लीजिए कि मैं कितने पे लगा, मैं 5 इंच पे टक्स का निशान लगा रही हूँ। ये 5 इंच हो गया यहाँ से, और ये हो गया यहाँ से भी 5 इंच। पाँच इंच हो गया। उसके बाद अब आपने क्या करना है, इसको हाफ इंच हमने लिया था, हाफ इंच इधर हाफ इंच इधर की टक्स लगेगी। उल्टी साइड टक्स लगाने, इसको ऐसे मोड़ लीजिए। देखिए अब क्या समझना है, आपकी जब 2 टक्स रेडी हो जाएगी, आप बैक की टक्स लगा देंगी जैसे कि मैंने भी वीडियो में बताया था। और ये मार्जिन आपका इस दोनों का मुंह एक साइड होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है वो समझिए। आपने अपना फ्रंट यानी कि ऊपर का हिस्सा निकालना है और रखना है ऊपर, और उसके बाद आपने अपने लेंथ में निशान लगाना है। तो सबसे पहले चेक करिए कि कितना आ रहा है, और जब हाफ इंच हम छोड़ देते हैं इंची टेप को, तो आपको यहाँ पे 15 इंच यानी कि 15 इंच की आपकी क्या यहाँ पर लंबाई आ रही है। अब आपने क्या करना है, 1 इंच आपने यहाँ पर फोल्ड में रखना है, ठीक है, क्योंकि 1 इंच का मार्जिन यहाँ पर आ गया और इनफ है। यहाँ कोई पट्टी लगाने की जरूरत नहीं है। पट्टी हम जब लगाते हैं जब हमको कपड़े की कमी लगती है। अब 1 इंच हम पे एक्स्ट्रा मार्जिन है ना, तो हम यहाँ पर पट्टी नहीं लगाएंगे, ये चीज समझिएगा। कोई पूछता है कि पट्टी कहाँ लगानी चाहिए, कैसे लगानी चाहिए, क्या फ्रंट में भी पट्टी लगानी चाहिए, क्या बैक में भी पट्टी लगानी चाहिए? नहीं, अगर आप मार्जिन लेते हुए चल रही हैं तो आपने पट्टी लगाने की जरूरत आपको नहीं होगी इसमें, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में आपको दोनों योक पट्टी और 4 टक्स ब्लाउज की कटिंग साथ बताऊंगी, और जितनी भी कंफ्यूजन आती है सब मैं डाउट करूंगी। तो इससे पहले मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मेरी वीडियो आपको मिल जाएगी और आप सीखिएगा। और फैशन डिजाइनिंग के ऊपर भी मैं क्लास ले रही हूँ, वो भी आप सीखिएगा। तो देखिए यहाँ से 14 इंच पे हमारे को परफेक्ट लंबाई हमको चाहिए, और 1 इंच हमको यहाँ से फोल्डेड के लिए यहाँ पर चाहिए। अब आपने क्या करना है, इसको पलटिए और इसका जितना भी मार्जिन है क्या करेंगे आप ये देख लीजिए। जैसे कि मार्जिन 1 इंच का है, तो आपने यहाँ से जो भी एक्स्ट्रा आपको पहले थ्रेड दिख रहा है उसकी कटिंग कर लीजिए, ठीक है। अब मार्जिन आपका 1 इंच जितना है ना नीचे से, इसको 1 इंच जितना ले लीजिए। ये 1 इंच जितना मैंने नीचे का ले लिया फोल्ड करने के लिए। उसके बाद आपने क्या करना है, दोनों को एकदम बराबर रखिए, और यहां से आपने क्या करना है, थोड़ा सा आधा इंच जितना कटिंग कर देनी है कि उठेगा नहीं पीछे से, इस तरीके से। अब आधे इंच ऐसे जोड़ते हुए पहले इधर हम फोल्ड करना है, फिर इधर फोल्ड करना है और इसमें स्टिच कर देना है। देखिए नीचे से फोल्ड हो चुका है, ठीक है। इस तरीके से फोल्ड करने के बाद आप चाहो तो इसमें तुरपाई भी कर सकती है और ऐसे भी फोल्ड कर सकती है। उसके बाद क्या करना है, आप देखिए अब हमें नेक बनाना होगा फ्रंट और बैक का। उससे पहले आप नीचे का जो भी काम है उसको समेट लीजिए। यानी कि अब आपने नीचे भी इसी तरीके से टक्स को मतलब कि नीचे जो बॉटम है उसे भी फोल्ड करना पड़ेगा। जो ये सीधी साइड है ये अंदर की तरफ आनी चाहिए, और जो हमने सिलाई वाला पार्ट है वो ऊपर की तरफ आना चाहिए, ठीक है। उससे पहले आप यहाँ पे शोल्डर ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। तो शोल्डर पे आपने क्या करना है, हाफ इंच की यहाँ पे सिलाई लगा देनी है। आर्म होल वाली जो साइड है दोनों एक तरफ आनी चाहिए, ठीक है। और जो सेंटर की टक्स है ये वाली वो एकदम बराबर आनी चाहिए। तो सबसे पहले शोल्डर को बराबर करते हुए इसमें सिलाई लगा देनी है।
हमेशा शोल्डर में हमें डबल सिलाई लगानी होती है, तो इसमें भी हम डबल सिलाई लगाएंगे। इसी तरीके से दूसरा शोल्डर को भी स्टिच करना है। अंदर दोनों सीधी साइड है, शोल्डर देखना बराबर आना चाहिए और हाफ इंच के हमें शोल्डर जुड़ जाएगा। शोल्डर जॉइंट करने के बाद अब आपने क्या करना है, अपने ब्लाउज पीस को उठाना है और ये जो सेंटर से सेंटर की टक्स है ये मिलनी आपस में जरूरी है, ठीक है। ये देखिए सेंटर से सेंटर टक्स मिल रही है ना आपस में, तो उससे पहले हमें नीचे का बॉर्डर यानी कि नीचे का ये जो सेंटर की टक्स आ रही है पहले तो ये बराबर आनी चाहिए, ठीक है। इसको बराबर करिए कि दोनों टक्स आपकी बराबर आ रही है सेंटर की। उसके बाद जितनी भी आपकी ब्लाउज की लेंथ है आप उतना ले लीजिए। ऊपर शोल्डर की सिलाई अच्छे से देखनी है कि शोल्डर एकदम बीच में आना चाहिए सिलाई, और कोई ऊपर नीचे आबड़ खाबड़ ना हो। अपनी लेंथ का निशान लगाइए। यहाँ से कितनी लेंथ चाहिए, 14 इंचेस है ना, तो 14 इंच पे मार्क करेंगी। इधर भी इस साइड 14 इंच पे मार्क करेंगी, क्योंकि 14 मेरे को परफेक्ट चाहिए। और यहाँ से आपने सीधा फोल्ड कर देना है। अभी आप इधर से ना कोई हमें हाफ इंच कटिंग नहीं करनी है, फ्रंट में हम नहीं कटिंग करते, ठीक है, लेकिन बैक में करते हैं। बैक की जो पीठ थोड़ी सी क्या होती है स्ट्रेट होती है, तो वो उड़ जाता है बीच में से कपड़ा। तो अब आपने क्या करना है, इसको फोल्ड करना है। मार्जिन को एक साइड रखते हुए पहले थोड़ा सा ऐसे फोल्ड करेंगे, फिर उसके बाद थोड़ा सा ऐसे फोल्ड करेंगे, ठीक है। इस तरीके से दोनों को आपने फोल्ड करना है। देखिए अब नीचे से भी हमारा ये क्या है फोल्ड हो चुका है, ठीक है, और अंदर इसकी दोनों तरफ अच्छे से हो चुके हैं। तुरपाई कहाँ करते हैं मैं बताती हूँ। बैक साइड तुरपाई होती है, फ्रंट में तुरपाई नहीं करते हैं, ठीक है। अब आपको लग रहा है कि लेंथ छोटी बड़ी ना हो गई हो, तो सबसे पहले लेंथ लेने से पहले टक्स को सेंटर का देखिए, ध्यान दीजिए, और अब अपनी लेंथ नाप लीजिए। तो देखिए 14 इंच से परफेक्ट यहाँ पर लेंथ आ चुकी है, ठीक है। कोई छोटा बड़ा कपड़ा, बैक साइड भी 14 इंच आ चुकी है, फ्रंट साइड भी कोई छोटा बड़ा कपड़ा यहाँ पर नजर नहीं आएगा आपको, ठीक है। अब आप क्या कौन सा पार्ट सिलेंगे अब ये ध्यान रखिए। ये थोड़ी वीडियो लंबी होगी लेकिन सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे स्टिचिंग ब्लाउज सिलते वक्त। अब आपने क्या करना है, अपना जो ये नेक है अब नेक जोड़ेंगी, ठीक है, फ्रंट और बैक दोनों नेक जोड़ेंगी। तो उसके लिए हमें रेडी करना पड़ता है उरेप पट्टी। उरेप पट्टी यानी कि तिरछी कटिंग करनी पड़ती है कपड़े की, और मैं 100 बार वीडियो में समझा चुकी हूँ। तो बस अब अभी मैं आपको स्टिचिंग करके बताती हूँ। अब उरेप पट्टी एक के ऊपर एक कपड़ा रखते हुए आपने यहाँ पे स्टिच करना है पक्का। यहाँ डबल डबल सिलाई लगाइएगा। इस तरीके के एक के ऊपर एक कपड़ा रख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये कोना से कोना मिलाओ तभी उरेप अच्छे से होती है, ऐसा कुछ नहीं है। बस पट्टी के ऊपर पट्टी रखनी चाहिए, तिरछी कटिंग होनी चाहिए बस। अब आपने उरेप पट्टी को जोड़ना है, तो जहाँ से आपका हाथ सही बैठता है वहाँ से उरेप पट्टी जोड़ेंगे आप, ठीक है। ऐसे करते हुए आपने उरेप पट्टी जोड़नी है। तो कैसे जोड़ते हुए बता देती हूँ। सबसे पहले आपने इस पट्टी को, जो ये रोंग साइड है ना, ये इसको आपने ऐसे खोल के इसको ऐसे नाखून से प्रेस कर लेना है, ठीक है। तो जिसके कारण क्या होगा, पट्टी क्या है आराम से बैठ जाएगी। अगर आपको ज़्यादा मार्जिन यहाँ लग रहा है तो उसकी कटिंग करिए। अब उसके बाद यहाँ पर इसको फोल्ड करिए
डबल फोल्ड करते हुए आपने यहाँ पे सिलाई लगा देनी है। पे यहाँ पे एक्स्ट्रा मोटा कपड़ा आ रहा था वो मैंने कटिंग करके निकाल दिया। अब आपने क्या करना है, जहाँ से भी आपका हाथ बैठता है राइट से लेफ्ट से, आपने अपना ब्लाउज पीस मतलब कि नेक लेना है और ये सीधी साइड है, ये जो है सीधी साइड है, तो आपने इस पट्टी को हमें इसको इस तरफ रखना है, यानी कि जो बंद वाली साइड होगी इस साइड आना चाहिए और खुली वाली साइड इस साइड आना चाहिए। तो पट्टी को पहले जो धागे हैं पहले ये जो डिस्टर्ब करते हैं इसको कटिंग करके अलग से निकाल लो। उसके बाद अब आपने इसको इसके ऊपर रखना है, ठीक है, और यानी कि एक पैर से भी थोड़ी सी कम में सिलाई चलानी से कि एक सुई ये इसका यहाँ पे देख रहे हो कि सिलाई का निशान है, इसी पे आपने सिलाई चलानी है, ठीक है, इससे ज़्यादा आपने मार्जिन नहीं लेना। क्या करना है, कपड़ा सेम टू सेम वैसे ही रहेगा जैसे नॉर्मल रखा है, पट्टी को खींचना है हमें, ठीक है। तो पट्टी को खींचते हुए आपने गला स्टिच करना है, कपड़े को नहीं खींचना नीचे वाले को, और आराम आराम से देखिए ब्लाउज की जो फिनिशिंग आती है नेक से आती है, आराम आराम से आपने इसको लगाना है, ठीक है। जाएगी। अब आपने क्या करना है, इसको अंदर की तरफ ऐसे फोल्ड करना है, ठीक है, इसको अंदर की तरफ फोल्ड करिएगा मार्जिन को ऊपर रखते हुए, और जो मार्जिन ऊपर आ रहा है तो उस पर भी सिलाई लगा लीजिए ताकि फिनिशिंग अच्छे आए। तो मार्जिन को ऊपर करते हुए आपने पहले सिलाई लगा लो ताकि हमारा ब्लाउज जो है अच्छे से बैठ जाए नेक। सिलाई कंप्लीट करने के बाद अब आप तुरपाई करेंगी, ठीक है, गले पे तुरपाई कर लीजिएगा। गले पे तुरपाई करने के बाद अब आपने क्या है, स्लीव्स जोड़ेगी, तो उसका स्लीव्स का बॉटम है बॉर्डर, उस पर बॉर्डर लगेगा और आपने अब अच्छे से स्लीव्स जोड़नी है। जो फ्रंट की कटिंग होती है कम वाली उसको हमें आगे रखना है, ठीक है, और जो बैक वाली होती है फुल स्लीव्स यानी कि जिसकी हम हाफ कटिंग नहीं करते उसे पीछे रखना है। तो आगे वाला कम वाला आएगा और पीछे वाला पूरी गोलाई वाला आएगा। इस चीज़ का आपने अच्छे से ध्यान देना है। अब क्या करना है, हाफ हाफ मार्जिन लेते हुए आपने इसके ऊपर सिलाई कर देनी है, ठीक है। फ्रंट वाला जो है कम कपड़ा है, कम गोलाई का, और जो बैक वाला है ज़्यादा गोलाई का कपड़ा आएगा। अब आपने हाफ इंच के मार्जिन के लेकर सिलाई कर देनी है। जब आपकी स्लीव्स की सिलाई हो जाएगी अब आपने अपने लेंथ का निशान लगाना है और उस पर बॉर्डर लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं पहले बॉर्डर अटैच कर लूँगी और थोड़ा सा नीचे से फोल्ड कर लूँगी, क्योंकि नीचे से फोल्ड करना ज़रूरी है क्योंकि धागे निकल रहे थे। तो 6 इंच मेरी यहाँ पे जो है स्लीव्स की लेंथ ले ली है मैंने, और हाफ इंच एक्स्ट्रा मैंने फोल्ड के लिए ले लिया है, ठीक है। दोनों साइड आपने मार्जिन उतना लेना है हाफ इंच। अगर आपका बॉर्डर लगाना चाहते हो स्लीव्स पे तो हाफ इंच मोड़ के फिर बॉर्डर लगाना, क्योंकि जो नीचे जो कपड़ा होता है उसके धागे निकल रहे होते हैं किसी किसी केस में, ठीक है। तो इस तरीके से आपने करना होगा। उतना ही मार्जिन लेना है जितना आपने दोनों साइड लेते हैं, राइट और लेफ्ट दोनों स्लीव्स को। तो उसको थोड़ा सा आपने क्या करना है, मोड़ लेना है। अब मोड़ने के बाद देखिए इसको थोड़ा सा रखिए, उसको मोड़ लीजिए।
अब आप अपने अकॉर्डिंग बॉर्डर का बिटवीन निकालते हुए अब आपने बॉर्डर में सिलाई लगानी है। तो जो सिलाई लगाओगी अब चारों तरफ से आपने अच्छे से पक्की सिलाई से आपने चारों तरफ लगा लेना है, बॉर्डर को अटैच करना है। और बॉर्डर लगाते समय बॉर्डर को बिल्कुल नहीं खींचना, आराम से रखते हैं कपड़े के ऊपर और इस तरीके से लगा लेते हैं। दोनों स्लीव्स में मैंने बॉर्डर लगा लिया है। अब आपने क्या करना, हुक आई को एक ऊपर रखते हुए एक बीच में पिन लगा लेनी है। ये पिन हम इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि अब हमको जो है फिटिंग का नाप लगाना होगा, और उससे पहले हमें क्या है, जो आर्म होल की साइड एक्स्ट्रा कपड़ा आ रहा है उसकी आप कटिंग कर लो बाजू की साइड से, और आर्म होल की सिलाई को एक के ऊपर एक रखते हुए यहाँ पर एक पिन अटैच कर लो। पिन इसलिए अटैच करनी है यहाँ पर ताकि जब आप स्टिच करोगी तो ये आपका खिसकेगा नहीं, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। सबसे पहले आपने कपड़े को फ्रंट कर लेना, यानी कि फ्रंट साइड उसको फोल्ड कर लेना है, और सीधी साइड आपने किनारे किनारे 1/2 इंच से भी कम आपने यहाँ पर स्टिच करना है, ठीक है। तो जो आप पहले सबसे पहले आप कपड़ा बिठा लीजिए अच्छे से, और 1/2 इंच आप स्टिच करती हुई चलेंगी। सिलाई से सिलाई मिलानी है। सबसे पहले आर्म होल की सिलाई ज़रूर चेक कर लीजिएगा कि आपके एक के ऊपर एक आ रही है या नहीं आ रही। दोनों साइड आपने 1/2 इंच जितना लेते हुए निशान लगा लेना है। अब आप क्या करेंगे, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अब आपने क्या करना है, जब आप 1/2 इंच सिलाई लगा लेंगे तो कपड़े को उल्टा रॉन्ग साइड फोल्ड करेंगे और अपने फिटिंग का निशान लगाना है। जहाँ से आई का निशान आ रहा है ना, जैसे हम आई बनाते हैं, वहाँ से आपने पूरा मार्जिन लेना है। इसको एक के ऊपर एक अच्छे से रखते हुए आपने यहाँ पर क्या है, अपनी फिटिंग का निशान लगाना है। तो 32 चेस्ट है, इसका चौथा हिस्सा होगा 8 इंच, ठीक है। 8 इंच पर आपने यहाँ पर निशान लगा लेना है, और चेक कर लेना कि इसमें अगर आपको थोड़ा सा लूज़ ब्लाउज चाहिए तो 1/2 इंच आप मार्जिन ले सकती हैं। तो यहाँ से मैं 8 इंच पर निशान लगा लेती हूँ। उसके बाद कमर 26 है, 26 का चौथा हिस्सा 13 होता है, और 13 का हाफ 6.5 इंच होता है। तो नीचे भी मैंने 6.5 इंच पर निशान लगा लिया है, और कमर पे भी निशान, दोनों तरफ चेस्ट पे मैंने निशान लगा लिया है। इसी तरीके से अगर आपको चौथा हिस्सा निकालने नहीं आता तो मैं बता देती हूँ, जितने भी आपकी चेस्ट है वहाँ पर रखिए, ठीक है। उसका और उसको डबल फोल्ड करिए, तो जिसकी 32 है तो 16 इंच आ जाएगा। 16 का हाफ 16 पे रखिए और उसका हाफ कर दीजिए तो ये 8 इंच आ जाएगा। तो इस तरीके से आप चौथा हिस्सा आराम से निकाल सकती हैं, ठीक है। इंची टेप से आराम से निकाला जा सकता है। अब दूसरी तरफ क्या करना है, इस चीज़ का ध्यान रखिए। आपने जितना अपने आगे की तरफ लिया था 8 इंच, मैं अपने अकॉर्डिंग ले रही हूँ क्योंकि जितना मार्जिन मेरे पे बचा है उस अकॉर्डिंग मैं यहाँ निशान लगा रही हूँ। लेकिन अब चौथा हिस्सा करके 1/2 इंच लेते हुए आपने यहाँ पे निशान लगा देना है। तो 6.5 इंच मुझे चाहिए, तो नीचे से भी मैं 6.5 इंच पे निशान लगाऊंगी और ऊपर से 8 इंच पे, ठीक है। तो मैंने अपने अंदाजे से भी लगाया था, वो भी सही बैठा था। अब आपने यहाँ से चौक से डार्क कर लेना है, स्ट्रेट लाइन आपने यहाँ पे ड्रॉ कर लेनी है। दोनों तरफ ही स्ट्रेट लाइन आपने ड्रॉ करनी है। अब आप स्लीव्स का निशान लगाएंगी। तो जैसे आपकी स्लीव्स 5 इंच की है, अच्छे से पहले ऊपर से सेट करते हुए 5 इंच पर आप यहाँ पे स्लीव्स का निशान लगाएंगी। तो यहाँ पे मैं स्लीव्स का 5 इंच पर निशान लगा रही हूँ, और इसको इस तरीके से मिला देना है। ऐसे दूसरी तरफ भी सेम टू सेम करना है। जितना स्लीव्स की गोलाई है 10 इंच, तो 10 का हाफ करते हैं 5, तो आपने यहाँ पर 5 इंच पर मार्क करना है, और सेम टू सेम आपने मिला देना है। स्लीव्स को अच्छे से रखना, कहीं झोलना है, कहीं मुड़ना नहीं चाहिए। अब आपने जहाँ चौक का निशान लगाया है उस पर आपने सिलाई कर देनी है, और ये पक्की सिलाई होनी चाहिए, कच्ची सिलाई नहीं होनी चाहिए। तो चौक वाली जगह पर आपने सिलाई कर देना है। दोनों तरफ इसी तरीके से आपने सिलाई, जहाँ चौक का निशान है वहाँ निशान लगा के सिलाई करेंगे, और 1/2 इंच एक्स्ट्रा
पीछे से भी सिलाई लगा देंगे। इस तरीके से आपका ब्लाउज़ क्या है, रेडी हो गया है। फ्रंट और बैक आप दोनों तरफ से देख रहे हैं। आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।